सुरजेवाला साहब ने बोला अभी हरियाणा चुनाव में हेमा मालिनी का गाल है चाटने के लिए नहीं बना है। सुप्रिया जी ने अगर मंडी का भाव पूछा तो खेद नहीं प्रकट किया। अभी इनके 4 शब्द निकलेंगे, बड़े बेशर्म हैं, शर्म नहीं आती। सुप्रिया का पीछा थोड़ा मैं छोड़ने वाला हूँ, सुप्रिया का पीछा नहीं छोड़ूंगा और आपका खुद का, और वो तो बयान दिया था, मंडी का भाव पूछा था। झूठ बोल रहे हैं, मेरा 2 बार नाम लिया और आप भी गलत बात कह रहे हैं। एक सेकंड सुप्रिया, आपने अपनी सफाई दे दी और रणदीप सुरजेवाला का क्या? तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। एक चुनी हुई सांसद के गालों की बात कर रहे हैं। अगर इसमें कोई आपत्ति नहीं तो क्या आप अपनी बेटी के गाल की बात करिएगा? राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? महिला नेत्रियां चुप रहती है, बीजेपी की महिला बाल विकास मंत्री चुप रहती है, तो आप भी रहती है ना। जिनको दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता हैं वो कहते हैं मीनाक्षी 100 टंच माल है, 100% टंच माल है। हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। चाहे सत्ता हो, न्यायपालिका हो या मीडिया, हमारा लक्ष्य सत्य की स्थापना कर सनातन पर हो रहे लगातार प्रहारों का समुचित जवाब देना है, ताकि लोगों तक सही जानकारी सुगम व सरल माध्यम व भाषा में पहुंच सके। अगर आपको न्यूज एनालिसिस, डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। चैनल को बार बार न ढूंढना पड़े, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान या हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देर किए चलते हैं हम लोग मेन डिबेट पर। मैंने कहा खेद उन्होंने व्यक्त किया है और नहीं कहना चाहिए, मैं किसी के लिए कह रहा हूं, मगर आपने कई नाम लिए, उसमें एक सुरजेवाला जी, अभी चुनाव बीता है, उन्होंने क्या कहा था कि एमपी एमएलए लोग बनाते हैं, वो हेमा मालिनी का गाल नहीं जो चाटने के लिए बनाया जाता है। उस समय किसी को प्रतिक्रिया नहीं आई। सुप्रिया जी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने तो मंडी का भाव पूछा था। क्या करूं, मैं मर जाऊं? इनके ऊपर किसी ने कोई शो नहीं किया, ना सवाल। कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया, ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? पवन खेड़ा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो डाइविंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कालीन भैया, और उन्होंने भी आज सवाल उठाया है। गुलाब राय मंत्री महाराष्ट्र, आपने कई नाम गिनाए, मैं नाम नहीं लूंगा, नामों में समय जाएगा, मगर ये लोग कहां से चले आते हैं? इतने विचारवान ये लोग हैं कि अपने कह जाते हैं बातों को और दूसरा कोई कहता है तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी है तो चलता है, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात भाई तो उल्टी होने लगी। तो ये वॉशिंग पाउडर का नहीं, अश्विनी भाई आपने बहुत सही बात कही, मजम्मत भी की, निंदा भी की, बयान की, दूसरे का आईना भी दिखाया, कोई बिल्कुल सही किया आपने। पर ये क्या एक वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन का कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या, कि आपकी गलती गिनाई जाए, आपसे उससे सवाल पूछा जाए कि दूसरा भी ये कर रहा है? तो दाग अच्छे हैं, उनके दाग गिनवा दो, हमारे दाग के बारे में भूल जाओ। यहां पर ये रिपीट ऑफेंडर, ये संसद में ये शख्स एक समुदाय के बारे में किस तरह से ओछी टिप्पणी करता है, और बताया हमें यह जाता है कि भाई एक सांसदी का टिकट ना दिए जाने के पीछे एक बड़ी वजह वो भी थी, पर ये अभी भी बयानों पर कोई साफ सुथरे बयान देने को आज भी तैयार नहीं दिख रहा है कि ये एकदम जरूरी है। हाँ। आपका काम यह है, आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जब सनातन को इरेडिकेट करने का मामला आया तो खेद नहीं प्रकट किया गया। जब सुरजेवाला साहब ने बोला अभी हरियाणा चुनाव में हेमा मालिनी का गाल है चाटने के लिए नहीं बना है, तो वो उसके लिए खेद नहीं किसी ने प्रकट किया। सुप्रिया जी ने अगर मंडी का भाव पूछा तो खेद नहीं प्रकट किया, और यहाँ पर बैठकर अभी इनके 4 शब्द निकलेंगे, बड़े बेशर्म हैं, शर्म नहीं आती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई हमको कहाँ इन लोगों को शर्म आ जाए, तो जरा बता दें हमको। प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ वहां छत्तीसगढ़ में, क्या कार्रवाई हुई?
वो बीबी श्रीनिवास के जो वहां पर जो अंकिता दत्ता थी, उनके साथ क्या हुआ, उनको क्या सजा मिली? इरफान अंसारी मंत्री थे, उनको क्या सजा मिली? पीपी शर्मा। अगर सनातन को इरिटेट करने का एक मामला आया, सुप्रिया का तो पीछा माफी थोड़ा नहीं मैं मांगी छोड़ने गई वाला थी। हूं, सुप्रिया का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुप्रिया श्रीनेत उधर आपको तो आईना, चार एक चार मिनट मंत्रियों एक के बयान मिनट, सुप्रिया आपने श्रीनेत, सुनाया, दिग्विजय अश्विनी शाही आपको आईना दिखा रहे हैं। आप अभी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मानस की, विचार की बात कर रहे हैं, तो सुरजेवाला के वक्त और आपका खुद का, और वो तो बयान दिया था, मंडी का भाव पूछा था। तो आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, और सबसे पहले मैं इसका स्पष्टीकरण इसलिए देना पसंद करूंगी क्योंकि इनको इनकी मीडिया सेल ने खर्रा दे दिया और उससे ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा 2 बार नाम लिया और आप भी गलत बात कह रहे हैं। पहले मैं उसका खंडन और स्पष्टीकरण दे देती हूं, उसके बाद आगे की बात करूं। मेरे ट्विटर अकाउंट से ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था। मेरा एक पैरोडी अकाउंट बीजेपी के कुछ दुष्कर्मी लोग बनाकर चला रहे थे, वहां पर यह लगाया गया था। जो व्यक्ति मेरा ट्विटर से कॉपी करके कभी कभी मेरे फेसबुक या इंस्टा पे डाल देता था, उसने मेरा पैरोडी जो हूबहू था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, उसको होली वाले दिन लगा कि वो चीज मैंने ट्वीट करी है और उसने कॉपी करके डाल दी। कोई सेंस है इस बात की? तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि ये मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं ट्विटर फर्स्ट हूं, मैं हर चीज ट्विटर पे करती हूं। उनको पता चल गया जिस आईडी से हुआ था वो झांसी का था, जहां से हुआ था लोकेशन, मैं उस दिन लखनऊ में थी। तो ये पहला स्पष्टीकरण, बीजेपी मेरे बहुत बारे में सही। और मैं यहाँ पर मैं एक सेकंड क्योंकि सुप्रिया, आपने अपनी सफाई दे दी, और रणदीप सुरजेवाला का क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी सफाई देनी जरूरी थी। बीजेपी मेरे बारे में झूठ फैलाती। मैं पहले बता दूं, महिला सम्मान पर इन लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूंगी आपने ये किया हमने ये किया, ये तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो गलत हुआ। रणदीप जी ने ये नहीं कहा था जो ये कोट कर रहे, रणदीप जी ने कहा था मैं कौन सा हेमा मालिनी हूं जो ऐसा करेंगे, और उन्होंने तुरंत कहा मुझसे गलती हुई। उनको रेप्रिमांड भी करा इलेक्शन कमीशन ने, और उसका हुआ कुछ भी। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, और मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात पूछना चाहती हूं। आप एक चुनी हुई सांसद के गालों की बात कर रहे हैं, अगर इसमें कोई आपत्ति नहीं तो क्या आप अपनी बेटी के गाल की बात करिएगा, आप अपने बहन की गाल की बात करिएगा, आप अपनी पत्नी की, अपनी मां की गाल की बात करिएगा? आप नहीं करिएगा। और उसमें भी कह रहे अगर किसी को दुख हुआ, वो किसी की पत्नी, वो किसी की बेटी, वो किसी की बहन, वो किसी की मां नहीं है। हम महिलाएं जो राजनीति में हैं, हमें लगातार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, और यह ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री मुजरा, मंगलसूत्र और बेटियों को छीनने की बात चुनावी मंच से करते हैं, तो उनके नीचे रमेश भिधुड़ी जैसे लोगों को लगता है वो कुछ भी बोल देंगे चुनावी मंच से या कहीं और। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मारलेना जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें। तो ये कांग्रेस में भी तो भरे पड़े हैं, कांग्रेस में भी तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। सुप्रिया, राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? श्रीनिवास बीवी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, आपत्तिजनक बयान करने के, पार्टी तक छोड़कर चली गई वो। पार्टी ना छोड़ के गई होती, पार्टी में कार्रवाई की होती। आपको अगर कुछ गलत लगा, पवन खेड़ा जी ने कमेटी सेटअप करी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आप भाजपा में शामिल हो गई। यह कैसे हो सकता है? आप वेट तो करती, पार्टी क्या एक्शन लेता? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं असलियत यह है कि चाहे मणिपुर में औरतों को नोचने का मामला हो, बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी की महिला नेत्रियां चुप रहती हैं, बीजेपी की महिला बाल विकास मंत्री चुप रहती है, नड्डा तो आप भी रहती है ना, प्रधानमंत्री चुप कांग्रेस भी रहती है। ये दरअसल सोच है। की हिम्मत रखती हूं मैं आपके सामने ये बोलने की हिम्मत रखती हूं कि इन सब लोगों के बयान की मैं भूरी निंदा करती हूं। ये निंदनीय बयान है, और ऐसे लोगों को ये बयान बहुत सोच समझकर नपे तुले शब्दों में महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए। मैं आपके सामने ये बात करने को तैयार हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक में होने से महिलाओं क्या
सम्मान करना चाहिए, महिलाओं के लिए नपे तोले शब्दों में बात करनी चाहिए। क्या बीजेपी ये बोल सकती है? क्या प्रधानमंत्री या कोई नेत्री बोल सकते? मैं उस पार्टी से आती हूं संदीप जी, जहां पर राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया, स्मृति ईरानी ने क्या क्या जहर नहीं उगला, स्मृति ईरानी ने सोनिया जी का कितना अपमान उस सदन में किया था जहां पर वो 5 बार की चुनी हुई सांसद थी, और उसके बावजूद जब स्मृति ईरानी हारी और जब उनको ट्रोल तंज कस रहे थे, परेशान कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे, राहुल गांधी ने सामने आकर कहा था एक हार और जीत लगी रहती है, एक महिला के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद उस तरह की बातें होनी बंद हो गई थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पर होती ये बंद होती नहीं दिख रही है ना, और ताली क्या दरअसल एक हाथ से बज रही है या दोनों हाथ से बज रही है? पर यहाँ पर कांग्रेस की ही सांसद, अपनी ही सांसद मीनाक्षी, एक मिनट सुनिए ना, मीनाक्षी नटराजन को दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं मीनाक्षी 100 टंच माल है, 100% टंच माल है। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। कवासी लखमा आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं 15 साल पहले यहाँ कोई सड़क नहीं थी, ये सड़कें बिल्कुल हेमा मालिनी के गालों की तरह हैं। मुझे अपने घर जाना है। राजेंद्र सिंह गुड़ा आप ही के नेता कहते हैं हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। जोकर कहीं का ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े।